नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और मूर्तियों की क्यों की जाती है प्राण प्रतिष्ठा, और प्राण प्रतिष्ठा की विधि क्या होती है। आइए जानते हैं बिना देरी किए। सनातन धर्म में किसी भी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है और इसे विशेष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति पूजन अधूरा होता है और बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती है। आइए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में भी पूजा पाठ और अनुष्ठान का वर्णन है। मंदिरों के अलावा घर पर भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। व्यक्ति अपने घर पर किसी न किसी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार की अनदेखी करने से व्यक्ति को पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? पूरी जानकारी विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। धर्म गुरुओं के अनुसार मंदिर या घर पर मूर्ति स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का विशेष महत्व होता है। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा अवश्य की जानी चाहिए। दोस्तों, 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भी भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जो हम लोगों ने टीवी पर लाइव देखा था। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा का महत्व क्या होता है? दोस्तों, धार्मिक मत है कि प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात मूर्ति रूप में उपस्थित देवी देवता की पूजा उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसके जरिए मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है। ये काम अनुष्ठान के जरिए होता है और इसमें भजन और मंत्रों के पाठ के बीच मूर्ति को पहली बार स्थापित किया जाता है। वैसे प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ हुआ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसी भी मूर्ति को पूजा के योग्य नहीं माना जाता, बल्कि निर्जीव मूर्ति मानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उनमें शक्ति का संचार करके उन्हें देवता में बदला जाता है। इसके बाद वो पूजा और भक्ति के योग्य बन जाती है। फिर लोग इन मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के बाद ही मंदिर में भगवान के रूप में एक मूर्ति स्थापित की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। जब भक्त किसी भी ऐसे स्थान पर पूजन करते हैं, तब उनकी मनोकामना को भगवान पूर्ण करते हैं। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र होता है वो बहुत ही विधि विधान के साथ किया जाता है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले देवी देवताओं की प्रतिमा को गंगा जल या विभिन्न नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। इसके पश्चात मुलायम वस्त्र से मूर्ति को पोंछने के बाद देवी देवता के रंग अनुसार नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान पर विराजित किया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है। इसी समय मूर्ति का खास तरीके से श्रृंगार किया जाता है और बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस समय पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और अंत में आरती कर लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने से, ईश्वर की पूजा करने से लोगों को भय से मुक्ति मिलती है, सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और कष्टों को दूर करने का मौका मिलता है। यही नहीं, शांति की तलाश में भी भक्त ईश्वर की शरण में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से व्यक्तिगत जीवन से बाधाओं को दूर करने का मौका मिलता है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करने वालों को रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।